रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी आएगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आज इस ऑफिसर इंस्पिरेशन वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में अपन देखने वाले हैं। यदि आपने ये वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया तो आपको कहीं भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन वीडियो को आपको कंप्लीट देखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सबसे पहले डीएनए होता क्या है ये जानना आपको। डीएनए की फुल फॉर्म देखें तो डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आपको पता होना चाहिए डीएनए को सबसे पहले डिस्कवरी किसने किया था। डीएनए को डिस्कवरी सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वॉटसन व क्रिक ने किया था 1953 में। डीएनए को डिस्कवरी वॉटसन व क्रिक ने किया था 1953 में। और वॉटसन व क्रिक को 1953 में जब डिस्कवरी हुई तो 1962 में 1962 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा भी गया उनको। तो ये ध्यान में रखना है कि वॉटसन व क्रिक ने डीएनए की डिस्कवरी की 1953 में और उनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा भी गया 1962 में। डीएनए की साइज क्या होती है? 20 × 10⁻10 mm। अब देखिए, डीएनए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बता रखी है। तो सबसे पहले आपको डीएनए को समझना होगा। तो डीएनए को समझने से पहले, जैसे इसमें A=T लगा रखा है, P+S है, ये इनको क्या बोलते हैं सबसे पहले जानना पड़ेगा। डीएनए की जो ये धागे नुमा संरचना है, ऐसे ये मैंने ऐसे करके ये बना रखा है ना। डीएनए की जो धागे नुमा संरचना है उसको क्या बोला जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ये वाली जो संरचना है ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। तो डीएनए की जो धागे नुमा संरचना है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाएगी। और ये द्विकुंडलित मॉडल है, डबल मॉडल में है, ये ध्यान में रखना है। तो ये ध्यान में रखना है। मैंने यहाँ एरो लगा के लिख रखा है, ये वाली जो ऐसे बन रही है ये धागे नुमा संरचना क्या कहलाती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और जो A=T, G=C, T=A, C=G, ये जो है ये क्या है? नाइट्रोजनी क्षार। क्या है? नाइट्रोजनी क्षार। और जो मैंने यहाँ पे ऐसे जो P+S ये लिख रखा है, ये क्या है? मैं ये लिख देता हूँ अच्छे से। ये क्या है? फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या है? ये शर्करा है। फॉस्फेट ग्रुप होता है शर्करा का, ये ध्यान में रखना आपको। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसकी साइज मैंने बता रखी है, जैसे 34 एंगस्ट्रम है, जिसको अच्छे से देखने वाले अपन। जैसे मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, प्रत्येक डीएनए अणु के 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक डीएनए अणु 3 घटकों से मिलकर बना होता है। 3 घटक कौन कौन से हैं वो देखेंगे सबसे पहले अपन। प्रत्येक ये जो डीएनए अणु है 3 घटकों से मिलकर बना होता है। 3 घटक कौन से हैं? फर्स्ट नंबर है डीऑक्सी राइबोशर्करा। डीऑक्सी राइबोशर्करा, फॉस्फेट समूह, नाइट्रोजनी क्षार। 3 घटक है इसके, एक तो डीऑक्सी राइबोशर्करा, फॉस्फेट समूह, नाइट्रोजनी क्षार। इसके मैंने इंग्लिश हिंदी मीडियम, ये ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों को समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने हिंदी में लिख रखा है। बात वही है, इस डीऑक्सी राइबोशर्करा, फॉस्फेट समूह, नाइट्रोजन क्षार। अब नाइट्रोजन क्षार के बारे में देखेंगे सबसे पहले अपन। नाइट्रोजन क्षार के भी 3 टाइप हैं। 3 टाइप कौन कौन से? एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थाइमिन। मैं जैसे इसको एडेनिन को ए लिख सकता हूं यहाँ पे, गवानिन को जी लिख सकता हूं यहाँ पे, साइटोसिन को सी लिख सकता हूं, थाइमिन को टी लिख सकता हूं। अब ये ध्यान में रखना कि ये जो डीएनए के स्ट्रक्चर है, डीएनए के स्ट्रक्चर में तो यहाँ थाइमिन आ जाता है, जबकि आरएनए के स्ट्रक्चर में थाइमिन की जगह क्या आ जाता है? यूरेसिल, यानी यू आ जाएगा। ये ध्यान में रखना है। आरएनए के स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, यू आ जाता है, ये ध्यान में रखना। जबकि डीएनए में थाइमिन होता है। डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है मैंने बताई, ये धागे नामक संरचना है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो इसका प्रत्येक जो अणु है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है, जिनका व्यास लगभग कितना होता है? 20 एंगस्ट्रम। ये यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई मैंने यहाँ लिख रखा है 20 एंगस्ट्रम होता है। तो डीएनए के एक तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये हो गया और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये हो गया। कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के जो बीच का व्यास है वो कितना होता है? 20 एंगस्ट्रम होता है।
20 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फॉस्फो तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फॉस्फो तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ये फॉस्फो शर्करा समूह ही तो है ये फॉस्फो मैंने यहाँ लिख रखा, देखो ये P+S जो है P+S, ये फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट ग्रुप है। और ये फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? शर्करा का। ये एकांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, P फिर S एकांतर क्रम में एक साथ जुड़े हुए हैं। फॉस्फेट समूह एक तरफ की शर्करा के 5 कार्बन तो दूसरी तरफ की शर्करा के 3 कार्बन से जुड़ा होता है। और ये भी ध्यान में होना चाहिए कि फॉस्फेट समूह एक तरफ की शर्करा के 5 कार्बन से और दूसरी तरफ के 3 कार्बन जुड़ा हुआ। देखो एक तरफ शर्करा के 5 कार्बन से जुड़ा हुआ, ये दूसरी तरफ की शर्करा से 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, मैंने लिख रखा ऑलरेडी यहाँ पे। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें एडेनिन थाइमिन हाइड्रोजन के द्विबंध तथा ग्वानिन साइटोसिन से हाइड्रोजन के त्रिबंधों से जुड़ा होता है। तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े होते हैं। ये नाइट्रोजन क्षार है A=2 और ये त्रिबंधों से भी जुड़े हुए हैं, ऐसे एक को छोड़कर त्रिबंधों से भी जुड़े हुए हैं। और ये द्विकुंडलित मॉडल, डबल मॉडल है, ये ध्यान में रखना। A=2 ये एडेनिन है, थाइमिन है, ये गवानिन है, ये साइटोसिन है, ये थाइमिन है, एडेनिन है, साइटोसिन है, गवानिन है, ये ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन के त्रिबंधों से जुड़ा हुआ, और ये हाइड्रोजन के त्रिबंधों से जुड़ा हुआ, देखो ये बीच में यहाँ पे त्रिबंध से जुड़ गया, फिर यहाँ पे त्रिबंध से जुड़ गया, ऐसे एक को छोड़कर एक त्रिबंधों से जुड़ा हुआ है। डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी का लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए अणु में 10